नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने 83 रुपीस का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि आप समझ सकते हैं तकरीबन 2 से 2.5% का यहाँ पर डिविडेंड हमें मिलने वाला है। शेयर का प्राइस फिलहाल चल रहा है 3,900 के आसपास, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 2.5% का डिविडेंड हमें मिलने वाला है। तो क्या ये सही समय है इसमें एंट्री लेने का? क्या इसमें बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3,914 रुपीज। मार्केट कैप है 94,000 करोड़ के आसपास का। पी रेशियो है 53.83। इंडस्ट्री का पी है 66.98। प्राइस टू बुक रेशियो है 22.02। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 0.89%। डिलीवरेबल्स हमें दिखाई दे रही है 31.67% की। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्रिटानिया डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹83 पर शेयर। द रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड हैज बीन फिक्स्ड एज अगस्त 27, 2020, यानी कि रिकॉर्ड डेट जो है वो है अगस्त 27। तो आपके डिमेट अकाउंट में अगस्त 27 को यहाँ पर शेयर्स होने चाहिए, वरना आपको डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। दूसरी भी एक इंपॉर्टेंट खबर है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर इन अ सेपरेट फाइलिंग ब्रिटानिया सेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव्ड एनहांसमेंट ऑफ लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर फ्रॉम 800 करोड़ टू 1,279 करोड़। तो यहाँ पर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ब्रिटानिया के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अप्रूव किया है कि यहाँ पर कमर्शियल पेपर के द्वारा फंड्स को रेज करने की जो लिमिट है 800 करोड़ से 1,200 करोड़ के आसपास की जाएगी। तो जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को फंड्स की जरूरत है। सिर्फ ब्रिटानिया को ही नहीं, हर एक कंपनी को फिलहाल फंड्स की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पर कमर्शियल पेपर के द्वारा, कमर्शियल पेपर को इशू करने के द्वारा यहाँ पर जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1,279 करोड़ कर दी गई है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्च की गिरावट के बाद यहाँ पर हमें धमाकेदार रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 74.68, यानी कि ये अभी ओवरबॉट कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है। अगर ये नंबर 80 के भी ऊपर चला जाता है तो हाईली ओवरबॉट कैटेगरी भी हमें दिखाई दे सकती है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि आरएसआई का नंबर है 61.08। यहाँ पर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आ रही है। 61 का लेवल भी काफी स्ट्रांग माना जाता है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में हमें फिलहाल ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है कि पूरी तैयारी दिखाई देती है कि यहाँ पर एक बियरिश क्रॉसओवर जो कन्वर्ट हमें बुलिश क्रॉसओवर में हो सकता है, और यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे सकता है जो कि एक बाय की सिग्नल हमें दे सकता है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने फिलहाल सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक ने हमें अपमूव दिखाया है। अपर बैंड के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 3,933 के आसपास का लेवल। मीडियन जो है वो है 3,834 का लेवल। और अगर बात करें यहाँ पर लोअर बैंड के बारे में तो वो है 3,735 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो पिवट लेवल है 3,781 का लेवल। ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करें यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में तो 4,051 के आसपास का तगड़ा रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने 4,000 के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद में हमें गिरावट भी देखने को मिली थी और उसके बाद फिर से एक बार 4,000 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करना पड़ा था। तो ये लेवल 4,000 का, 4,050 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके लिए बना हुआ है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो हमें जो दूसरा आगे का रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है वो है 4,279 के आसपास का लेवल। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर हमें 3,553 का लेवल दिखाई दे रहा है। उससे भी नीचे जाए तो 3,283 का लेवल भी दिखाई देता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट हमें बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास, जो कि येलो लाइन है, वहीं पर स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी भी देखने को मिलती है। लेकिन उससे ज्यादा कभी गिरावट हो भी जाती है तो 50 मंथ्स का ईएमए इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल 20 मंथ्स का जो ईएमए है वो कैलकुलेट
कैलकुलेट होकर आता है 3171 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। तो यहाँ पर ऊपर तो पोजीशन आपने बनाई नहीं होगी, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर लॉस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा मानना है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। धमाकेदार शेयर है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जो रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने बताया वहां पर आप वॉच आउट रख सकते हैं। फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए कुछ लेवल्स में बताना चाहूंगा, जो कि है 50 डेज के ईएमए के बिल्कुल ही नजदीक के लेवल, जो 3650 से 3750 के आसपास स्टॉक अगर आपको कहीं पर भी दिखाई देता है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी मैं लेवल जरूर बताऊंगा, जो कि है 3250 से 3350 के आसपास का लेवल, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने 3300 के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी देखने को मिली थी। यहां पर वीडियो को बंद मत कीजिएगा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरिम डिविडेंड 83 रुपीज का पाने के लिए यहां पर आपको स्टॉक बाय नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए कभी भी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब जो रिकॉर्ड डेट होती है उस दिन पर हमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि 83 रुपीज ऑलरेडी वहां पर डिस्काउंट हो जाते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बाकी स्टॉक धमाकेदार है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में से जगह दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।